कहते हैं ऐसी करनी करिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न करिए जो आपसे तगड़ा होए। अब पाकिस्तान बिल्कुल मतिहीन होकर सीधे सीधे यूएई से पंगा ले रहा है, और वो भी भारत मामले को लेकर, और बड़ा ही नाराज हुआ है यूएई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की महाशक्तियों के बारे में दुनिया का लगभग हर देश जानता है। इस छोटे से देश ने अपनी शक्ति के बल पर 6 देशों को 6 दिन में हराया और दुनिया को अपनी ताकत दिखलाया। इसी ताकत के बल पर अमेरिका कभी इजराइल का साथ नहीं छोड़ता है, चाहे इजराइल गलत करे या सही करे। पर अब इजराइल की एक चीज थी जो बहुत फेमस हुई थी, और वो था आयरन डोम। आयरन डोम को लेकर दुनिया बहुत आश्चर्यचकित हुई थी। पर ये क्या, अब इजराइल ने तो सारे चीजों का बाप बना डाला। और सबसे बड़ी खुशी अगर किसी को है तो वो भारत को है, और सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हो रहा है तो वो चीन और पाकिस्तान को हो रहा है। एक ऐसा हथियार जो युद्ध के तरीकों को बदल देगा या युद्ध के नक्शे को ही बदल देगा। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत ने एक बड़ा ही अच्छा गेम खेला, और ये गेम जहां सीधे सीधे पाकिस्तान को बड़ा झटका दे रही है, तो वहीं पाकिस्तान और इमरान खान सरकार को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे। और गलती पे गलती इमरान खान और पाकिस्तान दोनों ही करता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, यूएई ने अब बड़ी घोषणा की कि वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसके लिए डील भी फाइनल हो गई। जैसे ही यूएई ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट किया, सबसे बड़ा झटका लगा कटोरा खान को। कटोरा खान को समझ में नहीं आने लगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि यूएई गया हुआ था काफी पहले इमरान खान, और तब गया था जब भारत के साथ सीज फायर करवानी थी। और ये सीज फायर इस साल हुई भी, पिछले साल हुई भी। उस वक्त यूएई ने ये कहा था कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच शांति हो जाए। इस गेम में यूएई को शामिल किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जानता था यूएई और भारत के बीच अच्छे संबंध हैं। ऐसे में यूएई का सहारा लेकर पाकिस्तान ने सीज फायर करवा लिया, लेकिन उस सीज फायर का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर तख्ता पलटने में। ये चीज यूएई बहुत अच्छे से समझ गया, क्योंकि जब सीज फायर की बात थी तब ये कहा गया था पाकिस्तान के जरिए कि हम अब भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जिसके बाद यूएई ने भी भारत की मांग को पूरा करते हुए कश्मीर में निवेश की मंजूरी दे दी और अपनी कंपनियों को लगाने का ऐलान भी कर दिया। इस ऐलान से बुरी तरीके से बौखलाए पाकिस्तान ने अब यूएई के खिलाफ ही लड़ने का मूड बना लिया है। दरअसल भारत ने श्रीनगर से यूएई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की रूट मांगी, और भारत ने ये रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि अपना एयर स्पेस दे दो। अब इसे आप ये मत समझ लेना कि भारत झुक कर मांग रहा है पाकिस्तान से, बल्कि ये चीजें हैं दुनिया को दिखलाने के लिए कि देखो असल में शांति कौन नहीं चाहता है। पाकिस्तान के ऊपर ये बड़ी वाली कूटनीति है जो चली है भारत ने, और पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान के मना करने के बाद यूएई को बहुत गुस्सा आया, और यूएई ने यही कहा कि पाकिस्तान जो कुछ भी इस वक्त श्रीनगर और यूएई के बीच चल रहे इस फ्लाइट को लेकर कर रहा है, उस पे नजर बनाए रखे है। दरअसल इस फ्लाइट के चलने से ये होगा कि यूएई और भारत के बीच, खास करके श्रीनगर एरिया में जो कंपनियां रहेंगी उनके बीच बहुत सुगमता आ जाएगी। व्यापार, व्यवसाय, मीटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ के लोग आ जा सकेंगे। कश्मीर के सेब और केसर बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं यूएई में। ऐसे में ये फ्लाइट और भी सहूलियत बढ़ाएगी, और ये सबसे छोटा डिस्टेंस पड़ेगा अगर पाकिस्तान अलाउ करता है तो, वरना फिर लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाएगा दूसरे रास्ते को अपनाने से। खैर, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे वो दुश्मनों को बढ़ा ही रहा है। उसकी ओआईसी में एक चाल की काट भारत ने बड़े ही तगड़े ढंग से यूएई के साथ मिलकर दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, और दोनों इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इजराइल और
और भारत को लेकर G20 और COP26 की जो मीटिंग हुई उसमें जिस तरीके से इजराइल के पीएम और भारत के पीएम दिखे, इससे दुनिया को ये तो समझ में आ गया कि इजराइल में पीएम भले ही बदल गया हो, इजराइल की नीति भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ने ये ऐलान भी कर दिया कि आने वाले 10 सालों के लिए ये डिफेंस क्षेत्र में डील कर रहे हैं और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। डिफेंस क्षेत्र में जो डील हो रही है इजराइल और भारत की, वो डील छोटी मोटी डील नहीं हो रही है, सिर्फ हथियार बेचने हैं और खरीदने हैं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी से लेकर हथियारों के निर्माण तक, नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च तक, ये सारी कुछ की डील हो रही है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल जिसने बड़े बड़े युद्ध को बदल दिया, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में ये दिखला दिया कि ड्रोन के क्या पावर होते हैं, तो वहीं अपने आयरन डोम से ये दिखला दिया कि कैसे किसी देश की सुरक्षा की जाती है। अब तक इजराइल अगर बचा हुआ है इन देशों से जो उसे घेर कर खड़े और उसमें से ज्यादातर उसके दुश्मन ही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के बल पर और अपने डिफेंस की मजबूत पकड़ की वजह से। इजराइल का आयरन डोम तो फेमस है ही, आयरन डोम इतना फेमस है कि अमेरिका भी इसका इस्तेमाल करता है। पर अब चीजें यहीं तक नहीं रुक गई है। अब जैसा कि दुनिया में बदलाव आ रहा है और इजराइल भी जानता है कि उसके लिए बड़े खतरे आ रहे हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसका प्रमाण उसने हाल ही दिन में 11 दिन चले गाजा पट्टी युद्ध में दे दिया था। हालांकि ये देश अब कुछ अलग चीज कर रहा है और ये चीज सिर्फ हमास को नहीं, चीन पाकिस्तान को भी टेंशन दे रही है। आयरन डोम ने पिछली बार हमास के द्वारा दागे गए रॉकेटों में से 90% रॉकेटों को हवा में ही खत्म कर दिया था। इजराइल की सैन्य प्रणाली बेहद अभेद मानी जाती है और इजराइल अब अपनी सीमा को और भी ज्यादा सुरक्षित करने में जुटा है। इजराइल पर जहां ये सारे का खतरा है, तो वहीं इजराइल ने एक नए रक्षा प्रणाली यानी एक नए डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है और डिफेंस सिस्टम का नाम है मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम। ये डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी या फिर ऊंचाई से इजराइल की ओर आ रहे खतरे को भांप लेगी और उसे हवा में ही खत्म कर देगी। मतलब ये आयरन डोम से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। अब इसे लेकर चीन और पाकिस्तान इसलिए दुखी हैं क्योंकि भारत और इजराइल के जो नए डील हुए हैं, इस डील के मुताबिक नई एडवांस रिसर्च को भी शेयर करेगा इजराइल भारत के साथ। मतलब ये टेक्नोलॉजी अगर इजराइल के पास आ गई है तो ये टेक्नोलॉजी अब अगले पल भारत के पास होगी, ये तो तय है। यही वजह है कि चीन आने वाले खतरे को भांप कर डर रहा है कि इजराइल का पूरा साथ अगर भारत को मिल रहा है तो युद्ध का पासा वैसे ही पलट जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने श्रीनगर से यूएई के लिए फ्लाइट रूट की मांग करके सही की पाकिस्तान से या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई